मिंटू का इंसाफ। डोडो गधा बहुत मेहनती था। वह दिन भर खेतों में मेहनत करता और रात को आराम करता था। वह अकेला अपने काम में खुश था। एक दिन डोडो की तबीयत खराब हो गई। वह खेतों में काम करने नहीं जा पाया। कुछ दिन तक तो उसके साथी उसका हालचाल पूछने आते और उसके खाने का भी इंतजाम कर देते। धीरे धीरे उन सब ने आना बंद कर दिया। डोडो बिल्कुल अकेला पड़ गया। लंबी बीमारी के कारण उसकी जमा पूंजी भी खत्म हो गई। अब उसके पास दवा के भी पैसे नहीं थे। उसकी इस हालत पर भी वह गिलहरी को बड़ी दया आई। उसने जंगल से कुछ जड़ी बूटियां लाकर डोडो को दीं और बोली, डोडो, तुम इन्हें समय से खाते रहना। देखना, तुम्हारी तबीयत जल्दी ही सुधर जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पत्रबोह। डोडो बोला, तुमने मेरा ख्याल रखा। मेरी इस बीमारी के कारण सभी दोस्त मुझे अकेला छोड़कर चले गए हैं। उदास मत हो डोडो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बस तुम हिम्मत रखना, फीबोह बोली। फीबोह उसे रोज जड़ी बूटियां दे देती। किसी तरह आसपास के खेतों से थोड़ा बहुत घास चरकर डोडो अपना समय गुजार रहा था। फीबोह की जड़ी बूटियों से उसे धीरे धीरे फायदा होने लगा। वह बीमारी से उबर गया। अभी उसके अंदर कमजोरी बहुत थी, इसलिए वह भी खेतों में काम नहीं कर सकता था। डोडो चाहता था कि पहले की तरह खेतों में काम करके वह अपना गुजर बसर करे। कमजोरी के कारण शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। एक दिन डोडो भोजन की तलाश में जंगल में काफी दूर निकल गया। वहां उसकी मुलाकात कीकू गाय से हुई। उसने पूछा, बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हो डोडो। मेरी तबीयत कुछ हफ्ते से ठीक नहीं थी, डोडो बोला। अब कैसे हो? कीकू ने पूछा। बस जैसा भी हूं तुम्हारे सामने हूं, किसी तरह जान बच गई है, लेकिन शरीर में ताकत नहीं है, दुखी होकर डोडो बोला। तुम धीरे धीरे ठीक हो जाओगे, चिंता क्यों करते हो? कीकू ने उसे दिलासा दिया। थोड़ी देर ये बातें करते रहे। खाने का गुजारा तो किसी तरह हो जाता है कीकू, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले की तरह काम करूं और कुछ पूंजी जमा करूं। क्या तुम मुझे काम दिलाने में मदद कर सकती हो? डोडो ने पूछा। कीकू कुछ देर सोचते हुए बोली, मेरी एक सहेली है गागा बकरी। उसका बड़ा सा बगीचा है। कुछ दिन पहले वह कह रही थी कि उसे खेत की चौकीदारी के लिए एक गार्ड की जरूरत है। मैं उससे बात करती हूँ। हाँ, यह काम तो मैं आसानी से कर सकता हूँ, लेकिन अभी दिन भर मेहनत नहीं कर सकता, डोडो बोला। तुम उससे मिल लेना, मैं तुम्हें उसका पता दे दूंगी। वह भली बकरी है, शायद तुम्हारी कुछ मदद कर दे। धन्यवाद कीकू, मैं जल्दी ही उससे मिलने जाऊंगा, डोडो बोला। अगले दिन डोडो गागा से मिलने के लिए सुबह से ही तैयार हो गया। दिन में धूप तेज थी, इसलिए उसने तय किया कि वह शाम को गागा के घर जाएगा। उसका घर और बगीचा दोनों आसपास ही थे। उसके घर पहुंचकर डोडो ने आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। वह दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा खुला था। उसने अंदर झांका तो इतनी देर में गागा अपने बगीचे से लौट आई। उसने एक अजनबी गधे को अपने घर के अंदर घुसते देखा तो वह चौकन्नी हो गई। उसे समझ नहीं आया कि अचानक यह क्या हो गया। गागा जोर से चिल्लाने लगी, चोर, चोर! यह देखकर डोडो हैरान रह गया। वह गागा से बोला, कृपया मेरी बात सुनो। मैं चोर नहीं हूं, मैं डोडो गधा हूं और यहां काम की तलाश में आया हूं। काम की तलाश में कोई घर के अंदर नहीं झांकता। तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ। गागा ने चिल्लाते हुए अपने पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। नहीं गागा, मैं सच कह रहा हूं। मुझे कीकू गाय ने तुम्हारे पास भेजा था। तुम चाहो तो उससे पूछ सकती हो, डोडो बोला। गागा ने उसकी एक न सुनी और आसपास के वनवासियों को बुला लाई। डोडो यहां पहली बार आया था। किसी ने उसे पहचाना नहीं और सब उसे चोर चोर कहकर पुकारने लगे। अपनी हालत पर डोडो को रोना आ रहा था। चलो, इसे थाने लेकर चलते हैं। इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चिंकू हिरण ने चिल्लाते हुए कहा। इस समय थाने जाने से कोई फायदा नहीं। अभी इसे कमरे में बंद रहने दो। सुबह रिपोर्ट लिखाने थाने जाएंगे, भीरू भालू बोला। थानेदार बहुत भले प्राणी हैं। उन्हें इस समय परेशान करना ठीक नहीं है। रात हो चुकी है। तुम ठीक कहते हो, शूमी भेड़ सहमति में बोली। हम सुबह सवेरे ही थानेदार को यहां बुलाकर लाएंगे और इस गड्ढे की रिपोर्ट भी लिखवा देंगे। भीरू और शूमी रात वहां रुक गए। सुबह तीनों थाने पहुंचे। थानेदार मिंटू सिंह,
मेरे घर में कल शाम एक चोर घुस आया। मैंने उसे कमरे में ही बंद कर दिया है। मैं तुम्हारे साथ चलकर उससे पूछताछ करूंगा, मिंटू सिंह हाथी बोले। सुबह सुबह वन के कई प्राणी गागा के आंगन में इकट्ठे हो गए थे। हर कोई चोर के बारे में ही पूछ रहा था। गागा, तुम्हें रात में चोर ने तंग तो नहीं किया? नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, गागा ने कहा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, इसीलिए चुपचाप एक किनारे पड़ा रहा। लगता तो ऐसा है, गागा ने जवाब दिया। तभी थानेदार मिंटू सिंह बोले, दरवाजा खोलो, मुझे उससे मिलना है। गागा ने झट से दरवाजा खोल दिया। डोडो डरा सहमा कमरे के एक किनारे खड़ा था। दरवाजे पर खड़े सभी प्राणी एक साथ बोले, थानेदार, इस चोर को छोड़ना नहीं, कड़ी से कड़ी सजा देना। हाँ, यह गधा चोर है। कई स्वर एक साथ गूंजे। थानेदार ने डोडो को नीचे से ऊपर तक देखा। दुबले पतले शरीर वाला डोडो डर से कांप रहा था। उसे देखकर थानेदार को एक प्रसंग याद आ गया जो उसने एक कार्यक्रम में कुछ दिन पहले सुना था। एक बार गांधी जी के आश्रम में भी ऐसे ही एक चोर घुस आया था। उसे याद करके थानेदार ने कुछ सोचा और डोडो से पूछा, तुमने कल से कुछ खाया है या नहीं? डोडो ने गर्दन हिलाकर सच्चाई बता दी। उनकी बात सुनकर गागा बोली, थानेदार, आप यह सब क्या पूछ रहे हैं? यह एक चोर है। भला कहीं चोर को खाने पीने के लिए पूछा जाता है? इसकी तो पिटाई होनी चाहिए। क्या चोर चोर लगा रखा है तुमने गागा? तुम भूल रही हो कि डोडो भी एक प्राणी है। उसकी हालत देख रही हो। लगता है कई दिनों से बीमार है, थानेदार बोला। अपने लिए प्राणी शब्द सुनकर डोडो की आंखों से आंसू झरने लगे। वह हाथ जोड़कर बोला, मैंने जीवन में पहली बार ऐसा थानेदार देखा है जिसने एक चोर को प्राणी समझा है। मैं सच कहता हूं थानेदार, मैंने कोई चोरी नहीं की है। आप चाहें तो कीकू से पूछ सकते हैं, वह वन के दूसरे छोर पर रहती है। मैं यहाँ गार्ड की नौकरी की तलाश में आया था। गागा ने मुझे चोर समझकर कमरे में बंद कर दिया। थानेदार ने पहले डोडो को घास खाने को दी, फिर अपने साथी सिपाही को कीकू को बुलाने भेजा। कुछ ही देर में कीकू वहां आ गई। थानेदार ने पूछा, तुम इसे जानती हो? हाँ, यह डोडो है। ये मेरे घर के पास रहता है। ये कहता है तुमने इसे काम के लिए यहां भेजा था, थानेदार बोला। हाँ, गागा को एक चौकीदार की जरूरत थी और डोडो को काम की तलाश थी। मैंने इसे गागा से मिलने के लिए कहा था, कीकू ने उत्तर दिया। सुन लिया तुम सबने, यह चोर नहीं है। डोडो सच कह रहा था। तुम में से किसी ने इसकी बात का यकीन नहीं किया और एक निर्दोष को चोर समझकर रात भर कमरे में बंद कर दिया, थानेदार ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद थानेदार, आपने मुझे इस मुसीबत से उबार लिया, डोडो बोला। गागा ने डोडो से माफी मांगी और बोली, तुम चाहो तो मेरे यहाँ चौकीदारी कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा मजदूरी नहीं दे सकती। मुझे तो बस गुजारे भर के लिए मजदूरी चाहिए। मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं बहुत अधिक मेहनत कर सकूं। कुछ समय बाद अगर मेरी सेहत संभल गई तो मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा, डोडो ने कहा। वहां से सब चले गए। थानेदार उनमें सुलह कराकर वापस लौट रहा था। सिपाही ने पूछा, आपने तो गजब ही कर दिया साहब। गजब मैंने नहीं, गांधी जी के उस प्रसंग ने किया है जो मैंने कुछ दिन पहले सुना था। उन्होंने एक चोर को इंसान होने का एहसास दिलाया था, जिससे सब शर्मिंदा हो गए थे और चोर को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। फिर क्या हुआ? उसके बाद उसने कभी चोरी न करने का प्रण लिया। यहां तो डोडो ने चोरी की भी नहीं थी। वह तो एक निरीह प्राणी था जिसे सब चोर चोर कहकर पुकार रहे थे। आपने कितने अच्छे ढंग से एक गधे को चोर बनने से बचा लिया साहब। थानेदार के न्याय से सारे वनवासी बहुत खुश थे, जिन्होंने डोडो को न्याय दिला दिया था। थानेदार मन ही मन गांधी जी को स्मरण कर रहा था, जिनके आदर्श को अपनाकर उसने आज एक निर्दोष को दंड से बचा लिया था।